जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या आपको आज भगवान बता रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं? चलो देखो, भगवान कह रहे तुमको हमने सब कुछ दिया है। जितना भी तुमने, जो कुछ भी तुमने मांगा है जीवन में, मैंने क्या नहीं दिया ये बता दो। क्या तुमको नहीं प्राप्त है ये बताओ। अप्राप्त तुमसे क्या है? काची का अतृप्ति है बताओ तो तुमको। हमको तुमको अतृप्ति का भाव कहाँ से आ रहा है? ये भाव पता है कहाँ से आ रहा है? ये भाव आपको आ रहा है किसी ऐसे जगह से जहां से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको खराब ट्रीट करते हैं। ये इसलिए आ रहा है, या कहीं से ये आ रहा है कि कोई इंसान आपको ईर्ष्या भेज रहा है कि मैं ये इंसान को छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, जो भी है। अब बात यह है कि जब ऐसा कुछ हो चुका है आपके जीवन में, इस तरह की चीजें, या कोई पर्सन जो है आपको ऐसा फील करवा चुका है कि आप मेरे लाइफ में सिग्निफिकेंट नहीं हो, आपसे अधिक चीजें मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, तो अब भगवान आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उसकी लाइफ में तुमसे अधिक सिग्निफिकेंट कौन है ये बता पहले तुम। उस इंसान के जीवन में तुमसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभी प्रेजेंट लाइफ को देखो, क्या महत्वपूर्ण लग रहा है तुमको? वो इंसान वही सब कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, जो आपने कहा है, जो आपने बोला है। और वो इंसान यही बोलना चाह रहा है, यही साबित करना चाह रहा है कि मैं बोलता कुछ और हूँ, उसका मर्म समझो। जो शब्दों के मर्म को जानते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। और आप हो नॉलेजेबल, फिर आप क्यों अटक जाते हैं बाहर की चीजों में? क्योंकि आप अटकना चाहते हैं। यही वो आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम अटकना चाहती हो इसलिए अटकती हो। अटकना मत चाहो। शब्दों के छुपे हुए अर्थ को समझो। तुम समझती ही हो। जब तुम ऐसा विश्वास कर लो कि हम शब्दों के छुपे हुए मर्म को जानते हैं, कोई नहीं ठग पाएगा तुमको। तुम जानबूझ के ठगी जाती हो, और जानबूझ के लोग तुमको इसलिए ठग देते हैं बिकॉज आपको ना लोगों का एक मजाक उड़ाना होता है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे आप। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप ये अभी भी ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भैया भगवान जो है सर्वोपरि है, और मतलब सबसे ऊपर है, और सब कुछ अच्छा है। बट ये पर्सन का फिलॉसफी अलग है कि भगवान तो है ही है अच्छे, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर तुम क्यों खराब बनोगी? तुमको वो क्यों डिस्टर्ब करेगा? मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुमको कोई डिस्टर्ब करे। और तुम ऐसा अगर जीना चाहो तो तुम जियो, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन के, बढ़िया बन के। पर इससे हर्ट वर्ट होता है इंसान, दुख दर्द पीड़ा कष्ट ही आता है और कुछ नहीं आता। और तुम ऐसा जीना चाहते हो तो मैं तो जीने दूंगा नहीं वैसे, क्योंकि तुम क्या वो हो, मतलब क्या ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि आपका कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी हो कि कोई भी ऐसे बैठा हुआ है और कोई तुम्हारा मालिक ही नहीं है। मालिक तो है, भगवान हो या हम हो या कोई भी हो, मालिक तो है। और जो मालिक है उसको बुरा लगेगा कि भाई कोई इतना अच्छा इंसान हो, उसका डिसरिस्पेक्ट हो, उसका अपमान हो, लोग उसे खराब तरीके से ट्रीट करें, तो क्या मालिक नहीं है तुम्हारे? अगर मैं हूँ तुम्हारे लिए तो मैं तो चाहूंगा नहीं कि तुमको कोई खराब ले जाए कहीं पर। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इंसान धोखेबाज है, तब भी तुम उस पर ट्रस्ट करो, तब भी तुम अपने आप को कटवा लो जाके वहीं। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब हरकत। तो ये तो बहुत खराब चीज है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ अगर किसी के बारे में कि इंसान दुष्ट है, अब तुम वहां वापस चल जाओ कूद के, अब बोल दो कि नहीं ये तो इंसान अच्छा नहीं है, तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं पूरा टेस्टिंग करता रहूंगा तुम्हारा। आई विल टेस्ट यू टू द एक्सटेंड कि तुम क्या बोलो, ताकि तुम्हारे अंदर की कीड़ा बीमारी हट जाए। और अगर आप इस कीड़े बीमारी को हटाना नहीं चाहते हैं, देन दिस पर्सन विल से कि तब एक काम करो, तब तुम मेरे साथ साथ चलो। बिकॉज अब तुम्हारे अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ आ चुका है कि तुम लोगों को डील कर सकती हो। बिकॉज तब मैं तुम्हारा बात भी मान सकता हूँ। अगर तुमने इस बीमारी को हटा दिया तो मेरे को पता चलेगा कि तुम मेरे ही साथ फ्रॉड करोगी, और वो मैं जानता ही हूँ कि तुम मेरे ही साथ फ्रॉड करोगी सबसे ज्यादा। मेरे को ही बताओगी कि मैं तुम्हारा बात मानती हूँ, पर मानूंगी बिल्कुल नहीं। वो और खतरनाक हो जाएगा, तो तुम और खतरनाक बन जाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम खतरनाक बन जाओ, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा नेचर बदल जाए। मैं खुद ही चक्रव्यूह में फंस गया हूँ कि मैं क्या करूँ तुम्हारा। मैं क्या करूँ तुम्हारा? लोगों को मैं बोल चुका है कि बताओ ना इसका मैं क्या करूँ, इसका मतलब मन कर रहा है कि मैं क्या करूँ। एंड पीपल हैव सेड कि कुछ मत करिए इसको ना, क्या कुछ लोगों ने तो हंसते हुए कहा है कुछ नहीं किया जा सकता इस इंसान का, कुछ नहीं किया जा सकता है। मतलब पीपल आर लाइक लाफिंग इन दैट वे। क्या इसको किया जाएगा बताइए? क्या मतलब बचकानी हरकतें तो नहीं है, बस समझदारी भी है, पर इस मतलब आपका भी गुस्सा होना जायज है और इस इंसान का ये बोलना भी जायज ही है। दोनों बात सही है, पर ये बहुत खतरनाक खेल है जो इंसान खेल रहा है, या बहुत ही खतरनाक चीज है इस इंसान के लिए। बहुत बुरा होगा ये अगर ये इंसान इस जिद पर अड़ा रहा, अब बिकॉज ये अच्छा नहीं है, बहुत बहुत बुरा है इस इंसान की हेल्थ के लिए, इसके प्रोस्पेरिटी के लिए। बिकॉज लोगों का क्या है, लोग तो खाली आपको यूज करते हैं ना। लोग अपना फायदा निकाल के चले जाते हैं, बाद में उनको कुछ रियलाइज हो, आभास हो, मतलब वो इंसान कुछ छूट गया हो उसका, उसके बाद फिर वो इंसान, ये सब क्या है?
हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर अल्टीमेटली जो चला जाता है, जो खो जाता है, वो तो खो ही जाता है। हाँ, वो फिर भगवान किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न कर दें, कुछ कर दें, वो अलग चीज है। पर जिसका जो चला गया, मान लो किसका कोई बच्चा हो और कोई छल कपट कर कुछ कर ही दे, वो तो चला गया ना। अब बाद में वो इंसान कुछ भी बने या कुछ भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने ये बोला है कि देखो, इस पर्सन के साथ कोई कुछ खराब कर ही दे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान बहुत निडर है, इसको कोई डर नहीं है, इसने भय को भी त्याग दिया। और बहुत बड़ी बात है कि इंसान इतना मतलब भयमुक्त है और भगवान के प्रति है, जो भी है इस पर्सन का अपना, जो ये भय नहीं है, इसको डर नहीं है ना। ये अब बहुत ही खतरनाक बात होता है ये, इसको डराना पड़ेगा, इस पर्सन को धमकाना पड़ेगा थोड़ा सा। या अगर आप डरा धमका के भी रखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। ये इंसान फिर रिबेलियस हो जाएगा फिर। एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि ये रिबेलियस ऑलरेडी है ये पर्सन, तभी तो ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है। और मेरे को प्रॉब्लम इस इंसान से ये है कि इस पर्सन को उठा करके मैं कहाँ बैठा दूं इसको, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि देख देख सब कैसे काम कर रहे हैं, देख सब कितने बदमाश है, देख सब कितने दुष्ट हैं, सब दुष्टता कर रहे हैं ना, सब जी रहे हैं ना, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है, तुम भी जियो ऐसे ऐसे, देखो दुष्ट बनो, देखो देखो कैसे कैसे सब कर रहे हैं, सब अपना फायदा निकाल रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। तुम भी सीखो, तुम भी करो, अंदर से अच्छी रहो, बाहर से खराब रहो, है ये सब करो, देखो कितना अच्छा लाइफ तुम्हारा हो जाएगा। पर ये इंसान मेरे को ये सिखा रहा है कि कितना भी खराब कोई कर ले, अच्छा करना चाहिए। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान मेरे को भी अच्छा बनाने पे तुला हुआ है। मैं अच्छा बन ही रहा था तो बीच में इंसान स्लो हो गया, मैं इसके हिसाब से बन जाता, मैं फिर बाद में इसको परेशान करता कि तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, तब तक इंसान बीच में रुक गया। इसको पता चल जाता होगा, कि मैं ये सब हरकत करता हूँ, मैं सब करूंगा, ये मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं फ्रॉड हूँ एकदम। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ इसके साथ ये, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में, लाइफ में कितना काम आएगा मेरा जो फिलॉसफी है। और अगर ये इंसान अपने फिलॉसफी से चलता है तब भी इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत बढ़िया, बहुत रिच, बहुत ही अच्छा हो ही जाएगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि अच्छा हो मेरे बिना। और अगर ये मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ इस इंसान को, ऐसा नहीं कि मेरे कोई फायदा है, या पीपल आर नोइंग, मेरे लोग जानते हो कि, वो तो हम लोग जानते हैं कि फायदा है कि नुकसान है। बिकॉज अगर आपके साथ ये इंसान है तो एक चीज का आपको फायदा मिलेगा कि इंसान आपको सही सही बात तो बताएगा, दूसरा आपकी बात ही नहीं मानेगा। जो इंसान आपकी बात नहीं मानता है ना, वो आपको सही ट्रैक पर रखता है हमेशा। निडर है तो आप ही को डांट के ये इंसान बोल देगा सही सही बात। अब आप कुछ भी करते रहो, नाचो कूदो, क्योंकि इसको आपसे भी डर नहीं है। तो इस पर्सन से मतलब इस इंसान का है कि मैं छोड़ने वाला तो हूं नहीं इस इंसान को, या मैं छोड़ना नहीं चाह रहा उस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को छोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, सोने की मुर्गी छोड़ने का मतलब वो नहीं होगा। बट इट्स मोस्टली लाइक कि अगर इस इंसान को मैं छोड़ दे रहा हूँ तो इंसान बाहर निकल के बहुत कुछ इंसान कर जाएगा, मेरे को उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरे से ये इंसान छूट जाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा, अब मेरे से ये बर्दाश्त होगा नहीं। ठीक है, मेरे से ये इंसान छूट जाएगा और मेरे को छुटवाना है नहीं इस इंसान को। मैं नहीं चाहता हूँ कि इंसान छूट के जाए, क्यों नहीं छूट जाए। मैंने सबको बोल रखा है कि इंसान जो है मेरे लिए आएगा, मेरे लिए करेगा, वो करेगा, ऐसी करेगी वैसी करेगी, मैंने सबको बोल रखा है मैंने कि इंसान मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। क्यों करेगा ये पर्सन? प्यार के लिए नहीं करेगा, इसका स्वभाव है इसलिए करेगा, इसका नेचर इतना अच्छा है इसलिए करेगा ये पर्सन, और मेरे लिए करेगा। ये मैंने ईगो दे रखा है सबको, ईगो ले रखा है कि इंसान मेरे लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। अब क्या हो गया है कि ये इंसान अपने लिए भी नहीं करना चाह रहा, दूसरों के लिए भी नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए करना चाह रहा है। तो पीपल जैसे कि आप ही ने किया है, आप ही ने परेशान किया उसको, इसलिए उस इंसान ने ये बोल रखा है कि मैं नहीं करूंगी, आई विल नॉट डू इट फॉर एनी वन। ना दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो क्या होगा। देखो मेरे को लगा कि मेरा कोई बहुत ही प्यारा सा चीज छूट गया, मेरे को पता नहीं क्यों इस इंसान से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। मेरे को दूर जाने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। एंड पीपल आर लाइक सम पीपल, कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इस बात पे हंसते रोते रहते हैं कि अरे यार ये तो बात क्या बोल रहे हो तुम, मतलब कैसा बात बोल रहे हैं आप, या कैसी बात बोल रहे हैं आप ये कि इंसान चला जाएगा तो आपको रोना आ जाएगा, या कुछ हो जाएगा, या कुछ खो जाएगा आपका, या कुछ छूट जाएगा पुराना आपका। बहुत ही इंसान मेरे को बहुत जिगर के मेरे नजदीक है ये इंसान, मेरे को चाइल्ड जैसा लगता है, मेरे को बच्चा जैसा कोई लगता है ये इंसान। या मेरे को लगता है कि मैं
बहुत ही प्यारा है ये इंसान, बहुत पुराना नाता है, बहुत गहरा पुराना रिश्ता है। और ये कोई समझ नहीं पा रहा है इस चीज को, पर मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि ये कोई प्यार मोहब्बत इश्क से बढ़कर ये मेन है कि जिसको प्रेम कहा जाता है ना, वो है ये। इश्क मोहब्बत छोड़ो, ये प्रेम है। और प्रेम जो होता है ना, इसमें ऐसे ही होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपको डांट भी सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, पर आपके लिए बुरा नहीं करेगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा। और जब प्रेमी स्वभाव के होते हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो लोग हर चीज के परे होते हैं। उनकी इच्छा ही भगवान के लिए एक आदेश हो जाती है, या वो इच्छा ही करते हैं ना, तो सब कुछ देने को या करने को इंसान विवश हो जाता है। चाहे वो इंसान हो या भगवान हो या जानवर हो, प्रेम के वश में सब हो जाते हैं। तो प्रेम के ही वश में पूरा जगत है। और जो प्रेम के वश में है ना, जो प्रेम से सब कुछ करते हैं, वो सब कर जाते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं है। छुपते छुपते सब करा लेते हैं, सब करवा लेते हैं, भगवान से भी सब काम करवा लेते हैं। और भगवान को भी पता नहीं चलता कि अरे ये सब हो गया, अरे देखते देखते सब करवा लिए। तो ये इंसान वही है, यही सब खेल खेलता रहता है ये पर्सन। और मैं क्या बोलूं मैं इस इंसान को। तो ये पर्सन बोलना चाह रहे, अगर ये इंसान मेरे से दूर गया तो मैं तो यहाँ पे सो जाऊंगा, हाथ पैर पटकूंगा, मैं रोना चालू करूंगा। और लोग जो है आसपास वाले इनको ये बता रहे हैं कि अरे अरे क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे मत करना, अच्छा नहीं लगता, हम लोग को भी इमोशनल सा हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दिस पर्सन इज कि इनको मोह माया सा है कि मैं ये सोच करके मेरे को रोना आ जाता है कि इंसान जो है मेरे लाइफ में नहीं रहेगा। ये इंसान मेरे से दूर जाएगा, या मेरे को कोई ऐसे छोटे बच्चों को लोग गोद में ले लेते हैं ना और वापस लेना चाहते हैं, दे दीजिए हो गया, अब 2 मिनट का काम था, अब आप वापस दे दीजिए। तो भगवान भी ये करेंगे कि दे दो इसको वापस, तो मैं नहीं दे रहा। दिस इज हाउ जैसा है कि कोई ना पेरेंट्स भी दे देते हैं बच्चों को 2 मिनट के लिए रखिए, तो मैं नहीं दे रहा। आपका बच्चा आई एम कीपिंग दिस चाइल्ड कि मेरा अधिकार है, आप लोगों से ज्यादा मेरा राइट है। और लोगों ने कुछ कहा या कोई तो हिम्मत तो है नहीं किसी का, बट मैंने इस इंसान को मतलब एकदम ऐसे ले रखा है कंधे पर। और इस पर्सन को यही बोलना है, मतलब ये इंसान के मन में ऐसी बात है कि मैं क्या करूं, मैं हर तरह से इस इंसान को पकड़ता हूँ, बांधता हूँ, इंसान फिर निकल जाता है मेरे चुंगल से। और मैं चुंगल में नहीं रख रहा, मैं आई एम पोजेसिव। मेरे को ना इस इंसान को ये बताना है पकड़ करके अच्छे से कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं तुमको इतना पाबंदी रिस्ट्रिक्शन में डालना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम कोई कुछ हो, तुम कहीं जाओ। मैं फिजिकली भी नहीं चाहूंगा कि तुम इधर उधर जाओ बिना मतलब, मैं डांट दूंगा, मैं गुस्सा दिखा दूंगा, तुम्हें डरा दूंगा, पर मैं फिजिकली भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे से दूर जाओ या कुछ हो जाए। बिकॉज मैंने मतलब बहुत बड़ा लॉस रहा है इनकी लाइफ में, या ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ही इट्स लाइक कि वो कभी आपके साथ कुछ बुरा भी होता है, कुछ हुआ भी है, तो मेरे इनको आशंका भी है कुछ खराब आपके हेल्थ इश्यूज या कुछ इस तरह की चीजें होती भी हैं, तो उसको रोका जा सकता है अगर आपने ठीक से अपना केयर किया तो। बिकॉज इनको आसार लगता है कि हाँ कुछ हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, और क्या होंगे, माइनर सा ही होगा, पर वो आपके इसलिए होगा बिकॉज वो होना जरूरी है। और होना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो माइनर से कुछ चीजें हो सकती हैं आसपास, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वो भी आपको बाहर निकलना होगा, या बहुत अपना लाइफस्टाइल रूटीन वगैरह चेंज करना होगा, वो चेंज हो भी रहा होगा, हो सकता है। इनको पता होगा कि इस इंसान के लाइफ में, बिकॉज इन्हीं ने कुछ प्रार्थना या कुछ विशेष की हैं आपके लिए, तो गॉड ने कुछ भगवान जी से इनको विशेष है, तो इन्होंने ही मतलब तो इन्होंने कुछ अपना विशेष जो है कर रखा है। और इन्होंने कहा है कि वो जो कुछ भी आपको हॉन्ट करता है, डराता है, वो हॉन्ट इसलिए करता है बिकॉज वो इनकम्प्लीट है, या वो आप उस तरफ जाना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारे पास चॉइस है ना, तुमको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है उस तरफ जाने के लिए, या तुम जाओगी ही, ये तुम्हारा तो जिद है कि तुम जाओगी, पर तुमको पता है कि वहां जाने के बाद एक समय पर रास्ता खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो रास्ता खत्म हो चुका है। वो रास्ता खत्म हो, वो क्या है, वो एक इनकम्प्लीट डिजायर है। डिजायर क्या होता है, तुरंत फुलफिल कर दिया जाता है, क्या ही है वो, लेकिन वो डिजायर बहुत बड़ा डिजायर है। तुम्हारा ही नहीं, बहुतों का डिजायर था, पर किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था, या हिम्मत नहीं है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान इस तरह से लग जाए,
या इस तरह से अपने आप को निछावर कर दे, इस तरह से एकनिष्ठ हो जाए और अपने निजी जीवन में भी इस तरह से जीवन जिए, तो ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य हो गया है, ये वरदान हो गया है। तो भगवान भी वरद हस्त रख देते हैं कि ले तू जो चाहे वो कर ले। पर अगर मेरे पास कुछ पावर है तो मैं क्या करूंगा? मैं चाहूंगा ही नहीं कि तुम ट्रबल में जाओ। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, सबकी है, तो सबको उसमें काम करना चाहिए ना। अब आप कहो कि नहीं सब लोग करेंगे तो खराब करेंगे, हाँ ठीक है, तुम बेस्ट तरीके से अपना काम करो। देखो बाकी लोग खराब करते हैं तो मैं देखता हूँ ना, कौन खराब कर रहा है? सब देखो, सब बेस्ट काम कर रहे हैं, तुमको देख देख के सब कूद कूद के नाच नाच कर रहे हैं कि जब ये इंसान इतना कर सकता है इस एज में, या इस पर्सन ने, या इस तरह से वो इंसान इतना निडर होकर, इतना बेबाक होकर, इतना विश्वास से कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं? ये देखो कितना इंस्पिरेशनल बात है कि भरोसा जैसे बड़े इंसान का हो या छोटे इंसान का हो, विश्वास ऐसी चीज है ना जो दूसरों के अंदर में विश्वास फूंक देता है। ऐसा इम्पॉसिबल चीज जो है आदमी सोच ले और उसके पीछे लग जाए और भगवान खुद तुमको ब्लेसिंग्स प्रदान करे जीवन में, आप देखें तो आदमी को भी लगता है कि यार इस पर्सन को ही लगता है चूज किए प्रभु, या इस पर्सन को ही चूज करा है क्या, या ऐसा ही कुछ तो नहीं है प्लानिंग। तो इंसान को फिर लगता है कि ये तो प्लानिंग वालानिंग लगता है, भगवान का कुछ तो प्लानिंग सा है, कुछ लगता है पुराना कुछ प्लानिंग है। और फिर लोग पता करते हैं कि अच्छा ये बात है, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मैं तुमसे क्या बता रहा हूँ कि तुम्हारा चॉइस है ना। अब तुमको अगर इस बात का फियर हो कि कुछ लोग खराब करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्रेशियस, ये सब बात कितना सुनने में खराब लगता है। मे बी आप ऐसी बातें करते हो, पेरेंट्स हो गए या कोई भी लोग सुनेगा तो कितना खराब लगेगा ये सब बात। कोई भी सुनता है तो अंदर से दुख होता है कि आप सब कुछ अच्छा करके फिर ऐसी बात कैसे बोल सकते हो। आपको कुछ लोग बुरे भी लगते हैं, तो क्यों लगते हैं? वो लोग को नहीं लाइफ को इतना शॉर्ट करना है, आपको करना है इतना कठोर लाइफ, आपको इतना रिजिड लाइफ को जीना है। क्यों जीना है आपको ऐसा रिजिड लाइफ? बिकॉज आपको कुछ करना है अपने लाइफ में। अब आप ही को नहीं करना, बहुत लोगों को करना है। सो जिस पर्सन को भी आप देख रहे हो कितना खराब, मैं जानता हूँ कि वो इंसान बुरा है, आपके लिए नहीं बुरा है, वो इंसान है, वो उसका कोई मोरल इथिक नहीं है, वो तो मैं जानता हूँ, सबको पता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट पर्सन इज कि वो इंसान को शर्म नहीं है इस बात का कि वो है, उस इंसान को इस बात का गर्व है, प्राउड है। आपको लज्जा आ जाती है अगर आपको मैं कहता वो सब करना, तो आप लज्जा जाते हैं। क्यों? आपका जीवन अलग है, आपको देखने का तरीका, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जो आपके जैसे लक्ष्य के होते हैं वो लोगों को मैं खुद मतलब मेरे को वो बहुत अटैचमेंट मेरे से, आपसे बहुत कम समय में इनको बोलना है कि बहुत कम टाइम में, कितना समय अभी मैं आपको जानना बताऊं, कम टाइम में मेरे को आपसे लगाव हो गया। लगाव क्या होता है? एक बचपना वाला, एक बच्चे जैसा एक अटैचमेंट हो गया है, एक लगाव सा हो गया है। रोना होना मेरे को, मैं कितना बार रोया हूँ, मैं पता भी है कितना बार मैं रोता हूँ इस बात को सोच सोच कर कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे को कोई इंसान इतना प्यारा लग जाए या इतना अच्छा लग जाए, इतना बढ़िया लग जाए कि मैं उसको छोड़ो ही ना एकदम। कोई मेरे आसपास वालों को देखो जाकर के, लोग एकदम शॉक्ड अमेज्ड हैं कि मैं इतना इमोशनल हो सकता हूँ, मैं कितना करता हूँ, मैंने कितना कुछ क्या बताऊँ, मैं पीठ पीछे छुप छुप करके मैं बहुत सारा रिसर्च एक्ट में बहुत कुछ कर चुका हूँ। इस पर रिसर्च करना, आपकी बातों पर या पता लगाना, इस सब का मैंने प्रमाण लिया और कुल मिला के ही पता चला कि इसका कोई प्रमाण तुम्हारे अलावा नहीं दे सकता है। बस इतना दे सकता है कि तुमने जो भी बोला या जो भी आपने कहा है या जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपकी बातें हैं, इसमें सत्य ही सत्य है। सत्य इसलिए बिकॉज उसमें असत्य कुछ है ही नहीं। सत्य असत्य को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और जो भी आप बोल रहे हो वो तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है ना, आसपास की लाइफ में ही दिख जाता है। तो क्या आपको बोला जाए? आजकल की ही तो बात कर रहे हैं आप, कहाँ बहुत पुरानी बात है, आज ही कल की बात है। देखो तुम्हारे साथ इंसान अगर कुछ बोलता है तो कोई भी इंसान डाउट नहीं करता, उसको बोलने का तरीका ही ऐसा है, कहाँ डाउट करेगा कोई? दे आर सेइंग कि बोलने का तरीका ही बता देता है इंसान का कि वो अंदर से क्या है, क्या बोला जा रहा है, यही पता चल जाता है कि इंसान अंदर से क्या है। और बोलने का लहजा बता देता है, इंसान के जीने का तरीका। आपको शुरू से मैं अटैच हूँ तुमसे, इसलिए तो मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, मैं जाने देता हूँ। कितना सारा ड्रामा किया, कितना सारा ड्रामा हुआ। ड्रामा मैं क्यों करता हूँ? ताकि तुम्हारा मन हट जाए ऐसी किसी चीज से जो खराब है, जो आपको लाइफ को बहुत कठोरता में जीने के लिए विवश करती है। इस आपकी एज या आपको लेकर के मेरे को दुख होता है, इसका कष्ट होता है कि ये आपका नहीं है काम, या ये तुम्हारे लिए नहीं है, या ये तुमको ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहिए ना। तुम तो अभी बहुत टेंडर एज में हो, या तुम्हारा तो एज बहुत कम है, या तुम्हारा तो जेंडर को लेकर के, या तुम्हारा
मतलब नेचर देख करके मेरे को दुख अंदर से होता है कि तुम क्यों करोगे ये सब। तुम तो कितना बबली नेचर का है तुम्हारा स्वभाव, या कितना हंसी मजाक चुटकुलाबाजी, या तो ये सब जो है हंसी मजाक वाला नेचर है आपका, या बहुत अच्छा है। हम लोग का तो नेचर भी मैच करता है, दिस पर्सन से कि मेरा तो जो है स्वभाव भी मैच कर जा रहा है, नेचर वेचर भी मैच कर जा रहा है अपना। नेचर कैसे मैच करता है? एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हल्का हो सकता है, तो इस पर्सन से इसकी मेरे को अच्छा ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि तुम एकदम अपनी हो, एकदम घर वाली फीलिंग आती है। और मेरे को ऐसा ही मैंने मैंने ये शो किया हुआ है ऑलरेडी कि मैं इस इंसान के लिए मतलब आई विल डू एवरीथिंग, चाहे लोग अच्छा बोले मेरे को या खराब बोले, मैं इस इंसान को मतलब जो फेवर मेरे को देना होगा मैं दूंगा, या मुझे जो करना होगा आई विल डू एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। मेरे को जिस एक्सटेंट तक जाना होगा मैं जाऊंगा फॉर दिस पर्सन, इस इंसान के लिए, ताकि ये इंसान सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और मैं और कोई मतलब ख्वाहिश नहीं है मेरा, इतना है कि अगर तुम ये समझ जाओ ना कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, तो तुम ये भी मान लो कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या था या क्या रहा होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम मेरे को अपने लाइफ में ले आओ। मैं अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि मैंने तुमको जैसे देखा है, मैं यही बोल सकता हूँ कि तुम खुद आओगी मेरे लाइफ में। पता है क्यों? तुम्हारा एक कोई प्रॉमिस या कुछ ऐसा तुम्हारा है कि तुम जो करती हो कहती हो वो कर दिखाती हो, मुझे उस पर विश्वास है। तो अगर तुम बोल रही हो आज तक जो तुमने कहा है वो हो ही गया, हो कर दिखाया तुमने, तो मुझे उस चीज पर विश्वास है। तो तुम खुद ही अपनी इच्छा से अपने आप ही सब हो जाना है। कैसे हो जाएगा वो मेरे को नहीं पता, बट ऐसे ही हो जाएगा ना कि मैं आपके लिए अगर ऐसा कुछ करूं, ऑब्वियस सी बात है कि आपका कुछ मेमोरी या कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाए कि आप खुद ही वो सब कर डालो जो भी आपने कहा होगा, जो भी आपके द्वारा होना है। भगवान तो है ही, देख रहे हैं। जब आप वो सब करोगे तो आप एक चीज पाएंगे कि मेरा हमेशा से आपके प्रति क्या रहा है, कि मेरा था कि मैं इस इंसान को इतना फेवर करता हूँ कि वो शब्द मेरे पास नहीं है, मेरे पास आंसू है, मेरे पास और कुछ नहीं। शब्दों में मैं नहीं पिरो पाता हूँ, मैं शब्द नहीं, मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं क्या बोल दूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोलना कुछ भी आपके लिए। मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए तो मैं चुप हो जाता हूँ, निशब्द हो जाता हूँ। मैं बस वर्ड्स नहीं आते हैं, वर्ड्स नहीं आते हैं हमको। और वर्ड्स आते भी है ना तो एक अलग तरीके से आते हैं, मेरा तरीका ही अलग है। तुमको समझ में नहीं आता होगा या जो भी है, मेरा तरीका ऐसा है ना कि मैं बहुत गहरे लेवल पर बात करता हूँ। और आपको इसलिए समझ नहीं आता है, मैं समझाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं तुमको उतना समझदार बनाना नहीं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे शब्दों का अर्थ वैसा समझ जाए, सब मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आप बन जाओगे समझदार। पर ये जो आपके अंदर है ना, ये चीज असंभव को संभव करने वाला, ये जो एक मूर्खता वाला चीज, एक भोलापन सा है, लोग कहेंगे कितना स्टूपिड है इंसान, या कोई ऐसी चीज के पीछे जाना है गॉड को लेकर, या इस सब चीजों के पीछे कौन जाते हैं बताओ? वो जिनको गॉड चूज करते हैं, वो जो भगवान के प्रति भी प्रेम का भाव रखते हैं। तो प्रेमी हृदय ही जाता है ना। तो हृदय जिसका प्रेमी हो, उस हृदय से सब प्रेम करते हैं। कौन तुमसे प्रेम नहीं करता? जो तुमको गुस्सा करते हैं वो लोग प्रेम ही ना करते हैं तुमसे। या जो मेरे भी आसपास के हैं, या जो भी दूर दराज के हैं, उनको भी है आपसे प्रेम, उनको आपसे घृणा नहीं। आपने उनके लिए भी बहुत अच्छा ही किया है, बुरा तो आप करते भी नहीं है। तुमने उसके लिए भी या उस इंसान के लिए भी जाने अनजाने अच्छा ही किया है। खुल करके आपने कुछ बुरा नहीं कहा है, खुल करके आपने अच्छा ही बोला है। यही बोल दिया है कि ये सब चीज गलत होता है, ज्यादा नहीं उसमें चलना चाहिए। तो कुछ कुछ आपने लोगों को कहा है कि बहुत कुछ नहीं समझना चाहिए, बहुत ज्यादा समझदारी का जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है? तो उस इंसान को या कोई भी इंसान को शर्म नहीं है इस बात का, और गर्व इस बात का है कि यार है आजकल के लोग भी इस तरह के, या इस तरह से कोई ऐसा बोल सकता है तो ठीक है। मे भी मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हो यार, ठीक है यार, मतलब इट्स लाइक कि दिस पर्सन इज लाइक कि कभी कभी ना कुछ चीजें इंसान रोक देता है कि आगे चल के तुमको पता चलेगा। जब आगे चल के पता चलता है ना, तो आदमी के पास कुछ रहता नहीं है सिवाय इतना बोलने की कि मैं इसलिए सफर कर रही हूँ बिकॉज मैंने किया है गलत। मैं इसलिए किसी से खुल के प्रेम की बात नहीं कर सकती बिकॉज मैंने छल वही किया है। मैं खुल के किसी से बहुत कुछ मांग नहीं सकती बिकॉज मैंने दिया ही क्या है।
मैंने खुल के लेकिन मैं खुल के ये बोल नहीं सकती कि रिलेशनशिप निभाना चाहिए, बिकॉज मैंने नहीं निभाया है। तो जो खुल के बोल रहा है वो उसको पता है कि ये करना चाहिए, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो जानते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आदमी कब कहता है कि नहीं करना चाहिए? जब या तो उसका दिल टूटे या तो वो खुद उस लायक ना हो। दिल टूटता है तब भी आदमी अपना लक्षण नहीं छोड़ता है। तो अगर आपका दिल टूट रहा है और आप अपना लक्षण नहीं छोड़ रहे हो, मेरे को तो यही पता था कि आदमी लक्षण छोड़ देता है, और मैं तो देख रहा हूँ कि आदमी लक्षण नहीं छोड़ता है। मैं तो यही देख रहा हूँ। तो दुनिया में दो तरह के लोग जीते हैं, एक जीते हैं वो जो अपने लिए जीते हैं, और एक वो जीते हैं जो जिनका अपनात्व पूरा संसार से जुड़ जाता है। तो उनका अपनात्व जब संसार से जुड़ जाता है तो संसार का भी अपनात्व और संसार के मालिक का अपनात्व ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते उस इंसान को। वो लाख चाहे तो भी उस इंसान से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सेफ इस इंसान के साथ हूँ। इस इंसान ने मेरे को ऐसा शेल्टर दे रखा है कि मेरे को अच्छा कहीं नहीं लगेगा, सुकून यही मिल रहा है, क्योंकि उसने मांगा ही नहीं, कुछ मांगेगा ही नहीं वो इंसान, और मांगेगा तो हम ही को मांगेगा, और हमसे क्या मांगेगा? कहेगा कि तुम सुरक्षित रहिए, आप अच्छे से रहिए, आप नहीं रह सकते तो मैं रख दूंगी आपको। उस आदमी के पास ही तो, या उस इंसान के पास ही तो अगहरा अच्छे से नींद आता है यार। अगहरा से क्या मतलब? एक अच्छी नींद आती है, एक शांति की आपको निंद्रा आती है। जैसे कि मेरा तो मन करता है कि मैं क्या बोलूं कि जैसे कि एकदम याद भी हम आपको करें तो मेरे को लगता है कि हाँ कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए मेरे को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। इंसान जो भी बोलना चाह रहा है उस चीज का प्लानिंग तैयार, इस सब के लिए एक इंस्पिरेशन जैसा लगता है कि हाँ इस इंसान के लिए होना चाहिए। तो मैं बताऊं अपना हालत, मैं इमोशंस शो कर देता हूँ आजकल, मेरे हो जाते हैं, लोग देख लेते हैं उसको, मैं नहीं छुपा पाता हूँ, वो आ जाता है मेरा अंदर से, वो चीज वो निकल जाता है। पहले मैं सोच रहा था कि ये नहीं हो पाया किसी इंसान के लिए, किसी फीमेल के लिए, किसी, पर अब मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि अपने आप होता है। वो कठोर हो गया था अंदर से, पत्थर सा हो गया था अंदर से, और वो ना अब निकल जाता है आंसू मेरा। अब वो कठोरता मेरे अंदर रहा नहीं, मैं खो गया है वो कठोरता, वो इंसान ही चला गया है जो कठोर था, जो रिजिड था, जो छल कपट करके ना इंसान का बात मनवा लेता था, जो एकदम आदमी को जो है मुंह पर बोलकर इंसल्ट कर देता था। मैंने ये सब कुछ आपके साथ करके दिखाया, मैंने करा, बदले में मैं क्या पाया? प्रेम ही पाया ना, डांट पाई, प्रेम पाया, डांट भी पड़ा मेरे को, प्रेम से भी डांट, प्रेम से ही डांटती हैं आप तो प्रेम से ही डांट पड़ा मेरे को। तो प्रेम से आपको डांट पड़ने लगता है ना आपकी बड़ी बड़ी गलतियों पर, तो इंसान को शर्म सा आने लगता है कि मैं कितना बदमाश हूँ, मैं कितना खराब हूँ। लोगों ने मेरे को बोला कि अरे आप तो बच गए, फिर बच ही गए आप तो, बस इंसान बचा लिया आपको तो बच ही गए आप तो मैंने गलतियां भी लोगों से करवाई तो लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोग भी बच ही गए, बस बच ही गए, करते करते गर्दन रह गया। बच इसलिए गए ना, आपने बचा लिया, आपने बोल के बचा लिया कि मत करो, बचोगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप भी दंड देते तो आपको बुरा लगता, तो जब आपने बोल बोल कर ही बचा लिया वो सबको, तो लोग क्या बोलेंगे कि भैया बच ही गए बस। क्यों आप बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आपको किसी को मरवाना नहीं है, कटवाना नहीं है, आपको किसी से खराब नहीं करवाना है, किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी, आपको बस लोगों को कहना है कि थोड़ा सा गलती भी हो गया तो थोड़ा सा बच लो, थोड़ा देखो कि कैसे उसको सुधार करते हैं। तो क्योंकि दुनिया में सबको जीना है ना, तो सब लोग अच्छे बन के रहो, और नहीं बन सकते हो तो ठीक है, खराब किया हो तो अच्छा करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कर देना खराब बुरा नहीं होता है, लास्ट में ही आदमी किसी को खराब करने निकलता है, और वो भी तब जब आदमी माने नहीं, और जो भी जरूरी हो जाए, एकदम व्यवस्था शासन ये सब जरूरी हो जाए। लेकिन जनरली क्या होता है, आदमी मौका देता है, तो मौका कैसे देता है? दोनों तरफ का आदमी को मौका देता है। उसमें देखना पड़ता है कि सामने वाला खराब व्यक्ति कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर वो जहाँ खराब वाला हुआ ना तो बहुत गंदा काटेगा आपको, तो वो देखना पड़ता है। तो वो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अच्छा बुरा का पहले परख किया जाता है, और जब बुरा होता है ना कोई, तो देखा जाता है कि कहाँ तक इसकी बुराई जाएगी। लेकिन उसकी बुराई अगर ऐसी है ना कि वो अच्छाई को छुपाने के लिए ढक रहा है, तब उसकी बुराई को धो देना चाहिए, अच्छाई को भी धो देना चाहिए, दोनों, और उसको निर्गुण की तरह एकदम बाहर प्रेजेंट करो। पूछो कि क्यों ऐसा होना चाहिए, तो आप फिर बोलो कि मेरा मन, तो उस पर हंसी आता है, फिर उसको छेड़ने का मन करता है, फिर उसको परेशान करने का मन करता है,
फिर वो इंसान बच्चा है, वो इंसान अंदर से, या वो एक बदमाश इंसान है, या वो एकदम नटखट है वो इंसान। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने आपको जब अच्छे से परखा, मेरे को देखना था कि तुम्हारी बुराई क्या है, अच्छाई ऐसी बुराई देखना चाह रहा था, और तुमने यही हाल कर दिया मेरा कि तुम तो बुरे में भी नहीं हो अच्छे और अच्छे में भी नहीं हो बुरे, तो तुम क्या हो? तुम तो सबको, दुश्मन को भी तुम जाके बताओ कि बुलेट लोड करो, उसके बाद मेरे को मारो, तुम तो बुलेट ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम मार के देखो। अब वो मारेगा नहीं आपको वो इंसान। और आपके साथ कुछ अच्छा खराब हुआ है तो मैं बता दूं, क्या करेगा कोई खराब करके तुम्हारा आदमी का? उस समय मैं यही बोल सकता हूँ, कुछ खराब भी कोई किया होगा तो मैं यही बोलूंगा कि उस समय भी आपने ऐसे ही कोई नटखटपना सा, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ। मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे लोगों को ना ज्यादा कुछ वो नहीं लगता। आप लोग लगता है कि हर चीज मजाक है, हर चीज उत्सव है, हर चीज जो है लाइफ डेथ सब एक ही है। जिसको लाइफ डेथ सब एक लगता है ना, वो इंसान को कोई मार नहीं सकता। वो मतलब वो लोग आते हैं बस मजा मस्ती के मौज में आते हैं वो लोग। तो आप उस समय भी, आपको कोई मतलब खराब सिचुएशन भी आपके जीवन में आया तो आप वहां पर भी मस्ती मजाक कर दोगे, आप तो दुश्मन को भी चिढ़ा दोगे एकदम, और चिढ़ के छोड़ देगा बुलेट। वो कहेगा कि चल मेरे घर चल, चल तो चल, कहाँ से आई है तो चल, तो तू मेरे घर चल है। तो दिस पर्सन से कि मैं भी तुम्हारा एक एनिमी हूँ, समझी? मैं वो एनिमी हूँ जो देखना चाह रहा था कि तुम क्या हो, मेरे से बढ़िया हो तुम, क्या हो तुम। और तुमने मेरे को बताया कि मैं तुमसे बढ़िया भी नहीं हूँ, तुमसे खराब भी नहीं हूँ, और मैं बहुत अच्छी हुई हूँ, मैं बहुत बुरी भी हूँ, बुरी हूँ तो मैं तुमको परेशान करूंगी। तो दिस पर्सन सेज कि मेरे को ना, मैं रो देता हूँ कभी कभी कि ये इंसान मेरे से दूर गया तो मैं कोई भी नियम कानून में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बोलूंगा या फिर मैं जाके पकड़ लाऊंगा इस पर्सन को कि इंसान मेरा है, मैं पोजेस कर लूंगा बिल्कुल कि ये पर्सन मेरा है। मेरे को कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, मेरे को कोई नहीं बता पाया कि ये नहीं आपका नहीं है, ये किसी और का, या पेरेंटहुड या कुछ इस तरह का, ये नहीं रोक पाएगा मेरे को। क्यों नहीं रोक पाएगा? बिकॉज ये इंसान सेफ नहीं है, या ये पर्सन को मैं क्या राइट दिखाऊं, मैं क्या अधिकार दिखाऊं? अधिकार मैं तब दिखाऊंगा, दे आर सेइंग, अधिकार मैं तब दिखाऊंगा जब आप मेरे अधिकार में रहोगे। आप मेरे अधिकार में रहोगे ही नहीं, आप कहोगे कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, उसके बाद मैं आपको उठा के दर पटकूंगा, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं करूंगी, जिद्दी तो तुम हो ही, तो रोना गाना तुम्हारा चलेगा ही। तो मैं अब क्या बोलूं, मैं तो हारने सा लगा हूँ बिल्कुल, बट मैं हार के भी जीतूंगा, मैं जानता हूँ मैं तुम्ही से हारूंगा और मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मैं अब हारने भी लगा हूँ। तो मेरा मन भी अब यही कह रहा है कि तुम जो कहो सो कर दिया जाएगा, बस तुम खुश रहो, सेफ रहो, मेरे पास रहो बस। मैं पॉजिटिवनेस वही दिखा दूंगा तुम पर, और मेरा है ही अधिकार तुम पर, मेरा पूरा अधिकार है तुम पर, मेरा ही अधिकार है। मैं अगर खुल के